कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता मानव तेरे साथ है। रावण महाराज का अथाह ज्ञान जो कि छिपा पड़ा है, अंधकार में है, उसको निकाल करके देना। और जब ज्ञान ही रावण महाराज का है तो किसी और का नाम उसमें क्यों प्रचलित किया जाए। कहा भी गया शास्त्रों में, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि ज्ञान से भविष्य बदलता है, जाति से भविष्य नहीं बदलता, कर्मों से भविष्य बदलता है, ज्ञान से बदलता है, तप से बदलता है, धारणा ध्यान समाधि और शक्तियों के बल पर बदलता है। किसी जात पात से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। शिवा शिवा नमः 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 शिवा शिवा। अतः उस महाज्ञानी रावण को उसके पांडित्य के लिए कौन नहीं जानता। उसी महाज्ञानी रावण द्वारा तैयार की गई रावण संहिता को अटूट शोध से आपके समक्ष लेकर आए हैं परम स्नेही परम ज्ञानी श्री सुनील वत्स जी। वैदिक रावण संहिता के अंदर रावण महाराज के सभी गुण समाहित है। क्योंकि जितनी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अज्ञात शक्तियां, बाधा किसी भी प्रकार की, अथवा ऐसे ऐसे गुप्त अनुष्ठान, शत्रुनाशक ऐसे ऐसे गुप्त मंत्र या किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को, बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, जीवन में आई हुई दुख दरिद्रता को मिटाने के लिए जो उपाय वैदिक रावण संहिता में दिए गए हैं, वो सारा का सारा प्रकांड ज्ञान रावण महाराज का ही है जो उसके अंदर समाहित है। और लोग उसके बारे में, उसका जो उपाय है, जो तरीका है, जो मंत्र जाप है, वो करके अपने भविष्य को बदलने की शक्ति दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। भगवान की कृपा और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार श्री सुनील वत्स जी का जन्म पीढ़ियों से चले आ रहे विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और लगन थी। बचपन से ही वत्स जी का हृदय खेल कूद की अपेक्षा भगवान की भक्ति में रमता था। भगवान की भक्ति और मंत्र जाप में आचार्य जी का मन ऐसा रमा कि फिर कभी नहीं छूटा। बचपन में ही आपने ज्योतिष के अनेक चमत्कार देखे। बचपन से ही एक ऐसी धारणा मेरे अंदर थी कि एक तो एकांतवास करना, ज़्यादा बच्चों के साथ में खेलना, ये सब मेरे भीतर में बिल्कुल भी नहीं थी। एकांत मुझे बहुत पसंद आता था। अपना पुराना घर था, पुराने घर में एक कोना था जिसको पहले आला बोलते थे। आले में हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके और उन पर त्राटक करता था। अचानक से अपने आप से भीतर ही बचपन में ये प्रेरणाएं आई। पर बचपन अवस्था में इस तरीके के त्रिश्रेणुओं को देखना घंटों लगातार, उसको त्राटक बोलते हैं, त्राटक से सिद्धियां आती हैं, तो वो बाद में मालूम पड़ा। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, शुरू से ही वैदिक मंत्रों का ज्ञान, गायत्री मंत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बचपन से ही ये सभी चीज़ें भीतर में आने लग गई थी और मन ही मन उनका उच्चारण किया करता था। अपने गुरुओं और बुजुर्गों के ज्ञान को अपनाकर मन में ये संकल्प लिया कि इसी ज्ञान से लोगों का कल्याण करना है। इसी कड़ी में आगे चलकर प्राक शास्त्री, विशारद, शास्त्री व आचार्य की डिग्री चंडीगढ़ एवं दिल्ली से प्राप्त की। आचार्य सुनील वत्स जी महाराज रावण के इस ज्ञान का सदुपयोग कर जन जन के दुखों व कलह क्लेशों को दूर करने में लग गए। अपने शोध से वत्स जी ने यह सिद्ध किया कि ग्रह नहीं, वास्तव में हमारे कर्म ही अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इन कर्मों को या तो भोग लो या वैदिक रावण संहिता के अकाट्य उपायों द्वारा काट लो, क्योंकि कर्म भोगे या कटे बिना किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जीवन में सुख पाना है तो इसको ले अपना, जीवन में सुख पाना है तो इसको ले अपना। उजला हुआ कल होगा तेरा, उजला हुआ कल होगा तेरा, तू मस्तक इसे लगा। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण
कॉम्बिनेशन है वैदिक ज्योतिष का और कर्म फल का। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता कोई 2, 4, 10 साल नहीं वरंतु लाइफ टाइम के बारे में बताती है, क्योंकि पूर्व जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस जाति कुल गोत्र में थे, क्या हमारे द्वारा ऐसा काम हुआ, क्या अच्छे कर्म हुए, क्या बुरे कर्म हुए, और उस बुरे कर्मों के द्वारा हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये सब का सब वैदिक रावण संहिता के अंदर बताया जाता है। वैदिक रावण संहिता एक ऐसी अनोखी ज्योतिषीय पुस्तक है जो आपके जन्म स्थल, सही तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके बारे में आपकी समूची ज्योतिषीय गणना होती है। इसे पढ़कर आप इससे अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं और होने वाले अच्छे क्रियाकलापों की संभावनाओं को और भी बढ़ा सकते हैं और होने वाली अनहोनियों के संकेत पाकर उपायों द्वारा उनका शमन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को आतंकित करते हैं नवग्रह। 9 ग्रहों से व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि 9 ग्रह हमारे कर्मों का फल देने के लिए हमारी जन्म कुंडली में आकर बैठते हैं। परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि हर एक व्यक्ति के कर्मों का फलोपभोग देना है। किसी के शुभ कर्म होंगे तो ग्रह अच्छे स्थानों पर बैठेंगे, किसी के बुरे कर्म है तो ग्रह खराब स्थानों पर बैठेंगे, जो कि कर्जा, दुश्मनी, बीमारी, हानि और परेशानियां देने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। और वैदिक रावण संहिता में जो मंत्र हैं, कुल 3 मिनट में एक माला हो जाती है 9 ग्रह की। यदि कोई व्यक्ति कुल 15 मिनट मुझे देना शुरू कर दे, मेरी वैदिक रावण संहिता के उपायों को देना शुरू कर दे, तो आने वाले बहुत ही कम समय में, बहुत कुछ ही दिनों के अंदर उसको अपना भाग्य, अपना जीवन, अपना तरीका और अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस खुद ब खुद नजर आने शुरू हो जाएंगे। वैदिक रावण संहिता के सरल उपायों ने न जाने कितने ही हालात के मारे हुओं के दुखों को दूर किया है, कितनों के जीवन में सुखों का आगमन हुआ है। वैदिक रावण संहिता के उपायों को अपनाकर न जाने आपकी कितनी ही ख्वाहिशें पूरी होती हैं जब आप अपने नाम की वैदिक रावण संहिता बनवाते हैं। आचार्य सुनील जी का भला हो, भगवान उनको बहुत सारी खुशियां दे। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति की एक छोटी सी दुकान थी, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर हमने वैदिक रावण संहिता बनवाई। आचार्य सुनील जी ने जितने भी उपाय बताए, इनकी कुंडली देखकर हमने वो सब किए। फिर इनकी छोटी सी दुकान इतने बड़े शोरूम में कब बदल गई पता ही नहीं चला, और अब सब कुछ ठीक है। हम बहुत खुश हैं। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, ये है वैदिक रावण संहिता। अब अपनी जमा पूंजी को महंगे से महंगे तंत्र मंत्र या यंत्रों पर खर्च ना करें। वैदिक रावण संहिता में दिए गए सस्ते और सरल उपायों द्वारा आप अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं। एक बार वैदिक रावण संहिता को विश्वास के साथ अपनाएं और फिर देखते ही देखते आप महसूस करेंगे कि वैदिक रावण संहिता आपके जीवन का आधार, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आपके जीवन की मार्गदर्शक बन गई। आपके भरोसे और अटूट आस्था का ही नाम है वैदिक रावण संहिता। वैदिक रावण संहिता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके अंदर व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं का समाधान निहित है। जिस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, काम 99 पे चले जाते हैं, 100 नहीं होते। इसको रावण संहिता के अंदर दोष बताया गया, संपातक दोष। एक दोष और है, जैसे जीवन में जितनी भी हमारे घर परिवार में जितनी भी स्त्रियां हैं, बहन, बुआ, बेटी, माता, स्त्री, इन सब के जीवन में कोई न कोई दुख आता रहता है, अथवा उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो शायद हम प्रार्थना करते हैं कि किसी के जीवन में ना हो। कई बार किडनैपिंग की घटना होती है या किसी और प्रकार का, या जेल यात्रा से संबंधित किसी के जीवन में कुंडली में इस प्रकार के योग आते हैं, तो वो उन सभी दोषों के बारे में उत्पीड़न दोष इसका नाम बताया गया है, और वो भी रावण संहिता के भीतर बताया गया है। वैदिक रावण संहिता में हमें वो सब कुछ जानने को मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। कौन सा ग्रह क्यों अशुभ या शुभ फल दे रहा है, हमारे क्या कर्म रहे जिसकी वजह से ग्रह शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं। इसलिए अब आप इधर उधर भटकना त्याग कर वैदिक रावण संहिता बनवाएं और अशुभ ग्रहों के परिणामों को कुछ बहुत ही सरल उपायों से शुभ दिशा की ओर अग्रसर कर दें और खुशियों को न्योता दें।
दरअसल रावण संहिता प्रकट करने का एक बहुत बड़ा कारण था। रावण ने कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जिसके द्वारा मेरा वध होगा, उसके लिए उन्होंने भगवान शिव जी की दोबारा तपस्या की। तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, इस धरती के ऊपर जितने भी चराचर मनुष्य हैं उन सब के 3 जन्मों का लेखा जोखा मुझे पता चल जाए। असल में तो कहानी ये थी कि उन्हें ये पता करना था कि मेरा वध करेगा कौन, इसलिए उन्होंने सारे मनुष्यों के बारे में जानने का वरदान ले लिया। और जब उन्हें पता चला कि फलाने फलाने व्यक्ति के ये कर्म है और इस तरीके से जन्म लेगा और इन कर्मों का ये निदान है, तो एक समय में पर्वत के ऊपर जाकर के मेघनाद को उन्होंने ये सारा भविष्य फल सुनाया और मेघनाद ने उसे लेखनीबद्ध किया। वही ग्रंथ रावण संहिता के रूप में प्रचलित हुआ और उसी को मैंने अपनी तरफ से संशोधन करके आज कलयुग के अनुसार से जो मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के कर्मों के आधार पर जो दुख और सुख आते हैं, आज की भाषा में उसको ढाल करके लोगों के लिए वैदिक रावण संहिता ग्रंथ तैयार किया। आपके लिए, आपके प्रियजनों के हित के लिए आज ही अपने या अपनों के नाम की वैदिक रावण संहिता बनवाइए। इसलिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त खुशियों का खजाना वैदिक रावण संहिता। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। टाइप करें VRS और भेज दें 56677 पर। कई लोग बोलते हैं कि रावण इतने बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे और इतने बड़े पंडित ज्ञानी होने के बावजूद भी सीता जी का हरण क्यों किया। और मैं ये कहता हूँ रावण महाज्ञानी थे, इसलिए ही तो सीता जी का हरण किया। कारण क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्दी मुक्ति की प्राप्ति करनी थी। अब उन्होंने खुद ही रामचरितमानस में कहा है कि मेरा राक्षस का शरीर है। बड़े बड़े योगी महामुनियों को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जो हजारों साल तपस्या कर लेते हैं उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और मैं तो ठहरा राक्षस, इसमें भगवान का भजन कहाँ से करूँगा, मैं तो भगवान से वैर करूँगा। तो रावण ने भी एक प्रकार की भक्ति की, क्योंकि दुश्मन हमेशा याद आता है, जैसे अपना प्यारा, उनको अपना शत्रु मान करके भजा, इसलिए सीता जी का हरण किया ताकि भगवान राम जी से युद्ध ठन जाए। एक और बात, मुक्ति अपने लिए नहीं चाहते थे, उन्होंने पूरे कुल के लिए मुक्ति चाहिए थी। इस तरीके से तैयार करके सबको राम जी के हाथों मरवा दिया, और सिर्फ किस लिए, ताकि जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए, पूरे कुल परंपरा कुल वंश का उद्धार हो जाए। मेरी बेटी को बड़ा परेशान करते थे उसके ससुराल वाले। ये भी हम सोचने लग गए थे कि भाई तलाक ही हो जाए। आप तो जानते ही है ना, रिश्तेदारियों के मामले कितने नाजुक होते हैं। तलाक कोई आसान काम तो था नहीं, बेटी की जिंदगी का सवाल था। तब हमने अपनी वैदिक रावण संहिता बनवाई, जिसमें लिखा हुआ था कि संतान के तरफ से जो है वो बहुत मुश्किल है। जो उपाय उसमें थे वो सारे हमने किए, और पंडित जी ने भी मार्गदर्शन किया। अब हमारी बेटी उसके ससुराल में खुश है, और हम उससे भी ज्यादा सुखी। क्या कहता है तेरा मुकद्दर, तू कभी इस बात से ना डर, सब उलझन अब सुलझेगी, सब उलझन अब सुलझेगी, तू कर भरोसा इस पर। वैदिक रावण संहिता, ये है वैदिक रावण संहिता। काल सर्प दोष वैदिक रावण संहिता मानता ही नहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काल सर्प दोष बनाया गया दोष है कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा। काल सर्प दोष का नारद ने, पराशर ने, भृगु ने, खुद स्वयं रावण महाराज ने, वशिष्ठ जी, यानी जितनी भी ज्योतिष की विधाएं हैं उसके अंदर कहीं भी किसी भी स्थान पर काल सर्प का कोई उल्लेख नहीं। सबकी कुंडली में, चाहे भगवान राम जी की कुंडली हो, चाहे भगवान कृष्ण जी की कुंडली हो, चाहे कबीर दास जी की कुंडली है, जितने भी संत महात्मा, सबकी कुंडली में राहु 1 नंबर में है तो केतु 7वें नंबर पे होगा। आप कुंडली उठाकर देखिए धीरूभाई अंबानी की, कपिल देव की, सचिन तेंदुलकर की, HD देवगौड़ा जी की, रवि शास्त्री जी की, और साथ ही साथ में देखेंगे अकबर द ग्रेट की। देखिए आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन सभी की कुंडलियों में कालसर्प दोष है। वो कैसे सफल हो गए और आप लोग कैसे डाउन है? क्योंकि कालसर्प दोष होता ही नहीं। एक वहम पाल लिया मन में कि कालसर्प ने हमें सफल होने के लिए रोक रखा है। कर्म कीजिए, कर्म से भाग्य बदलिए और जीवन पर सुख की राह में बदल दीजिए उसको। वैदिक रावण संहिता, वैदिक
इन खुशहाल चेहरों को देखिए, इन्होंने बदली है अपनी जिंदगी अपने नाम की वैदिक रावण संहिता बनवाकर। जी हां, वैदिक रावण संहिता ही वो समाधान है जिससे आप सुख के पीछे नहीं बल्कि सुख और खुशियां अब आपके पीछे आएंगी। जीवन में कौन से दुख आएंगे, कौन से सुख आएंगे, कैसा हमें जीवन साथी मिलेगा, उस जीवन साथी से कौन कौन से दुख या सुख मिलेंगे, वो सभी की जानकारी वैदिक रावण संहिता बताती है। यदि किसी प्रकार का दुख, कठिनाई, तकलीफ, चाहे वो कोर्ट केस से संबंधित हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब होने की बातें हो, या उन दोनों के बीच में कलह कलेश का वातावरण हो, आज के समय में डिवोर्स का योग, वो भी वैदिक रावण संहिता पहले से ही बता देती है। और उस दोष को काटने के लिए कौन सा उपाय करना है, कर्म फल को जान करके वो उपाय भी वैदिक रावण संहिता के अंदर ही निहित है। बड़ी मनोतियों के बाद, मंदिर मस्जिद में नाक रगड़ने के बाद, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाने के बाद और बहुत सारे अनेक तरह के उपाय करने के बाद संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति बड़ा खुश होता है। पर वही संतान एक समय में आकर के अनेक प्रकार की दुख तकलीफ देती है, नशों के चक्कर में पड़ जाती है, अथवा सफल भी हो गई तो माँ बाप से रिलेशन तोड़ देती है और बहुत प्रकार के दुख प्रदान करती है। वैदिक रावण संहिता एक मात्र ऐसा जरिया है संतान से पूर्ण सुख मिले, कर्म दोष को जान करके उपाय करके वो सारी चीजें दूर करने की ताकत वैदिक रावण संहिता देती है। वैदिक रावण संहिता के उपाय बहुत सटीक हैं क्योंकि ये कर्मों पर आधारित हैं। इन्हें पाप कर्मों के प्रायश्चित के तौर पर करना होता है। ये सब उपाय मंत्रों के द्वारा पाप कर्मों को काटकर पुण्यों में वृद्धि करने के लिए हैं। आपने बहुत सारी जन्मपत्रियां या कुंडलियां या बहुत सारी विधाएं ऐसी बनवाई होंगी। क्या कभी किसी के अंदर आता है आप मांगलिक हैं तो क्यों हैं, कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिसके कारण से आप मांगलिक होंगे? आपकी कुंडली के फलाने हाउस के अंदर मंगल बैठेगा और मंगल बैठ करके आपको मांगलिक दोष बनाएगा। कौन सा ऐसा कर्म किया था पूर्व जन्म में कि जिसके कारण से आप मांगलिक बनेंगे और किस उपाय के जरिए आपका मांगलिक दोष कटेगा, ये वैदिक रावण संहिता बताती है। आप मांगलिक हैं, नॉर्मल में दिख रहा है पंडित जी को, पर वैदिक रावण संहिता ये भी बता देते कि मांगलिक होते हुए भी फलाने पुण्य कर्म के कारण से आपका मांगलिक दोष कट गया। विद प्रूफ आपको वैदिक रावण संहिता ये प्रिडिक्शन देती है, ये भविष्य फल देती है कि आपका मांगलिक दोष कट गया। ये किसी अन्य जन्मपत्री में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त खुशियों का खजाना वैदिक रावण संहिता। वैदिक रावण संहिता रत्नों के बारे में संपूर्ण महाज्ञान बताती है। कौन सा रत्न कब और किस मुहूर्त में धारण करना है, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करके उस रत्न में विशेष शक्ति उत्पन्न की जा सके जिससे कि व्यक्ति का भाग्य बदला जा सके। वास्तु के बारे में तो ऐसा अद्भुत ज्ञान वैदिक रावण संहिता में है जो आपको किसी ग्रंथ के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि खुद लंका द्वीप के अंदर जो लंका बनी हुई थी, सोने की परकोटे से जो लंका बनी हुई थी, वो खुद बड़े ही वास्तु के साथ, बहुत उच्च कोटि के वास्तु के साथ वो बना हुआ था। और बने भी क्यों ना, जो रहने का निवास स्थान बनवाया हो भगवान शिव ने अपने लिए हो, तो उसका तो उच्च कोटि का वास्तु होना भी जरूरी है और हुआ भी ऐसा। इसी प्रकार से वैदिक रावण संहिता के अंदर बहुत सारे ऐसे कठिन योगों के बारे में बताया जाता है जो व्यक्ति के जीवन में बार बार आते हैं और उन सब का समाधान भी वैदिक रावण संहिता में ही बताया जाता है। इसलिए दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए और आज ही मंगवाएं वैदिक रावण संहिता और पाएं सुखमय, संपन्न और शांतिमय जीवन। जिन जातकों को अथवा स्त्री पुरुषों के घर परिवार में या स्वयं शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना किया कराया, खिलाया पिलाया, ऊपर का नीचे का, दशों दिशाओं का, छोड़े भेजे हुए लांगे हुए का जो भी दोष होता है, उस सब की अकाट्य काट वैदिक रावण संहिता के अंदर बड़े ही अकाट्य मंत्रों के द्वारा बताई जाती है और छोटे छोटे यंत्र निःशुल्क उसके अंदर भेज दिए जाते हैं उसकी दुख तकलीफ को देख करके, ताकि उन यंत्रों को ले, सिर से वारे, रोज एक में आग लगा दे और 5-7 दिन के अंदर अंदर उसे जो महसूस होता है वो तो उसकी जुबान से खुद ही निकल कर के आता है। अगर कोई आपसे कहे कि वो आपके सभी दुख और तकलीफें दूर कर देगा तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं शुरू से महाराज रावण का प्रशंसक रहा हूँ और जब मुझे ये पता चला कि महाराज रावण ने भी ऐसी कोई चीज़ बनाई थी तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। हालांकि इससे पहले भी मैंने कोई कुंडली बनवा रखी थी, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। तो फिर मैंने वैदिक रावण संहिता बनवा ली और हैरानी की बात कि उसमें लिखी एक एक बात बिल्कुल सच थी। खास तौर पर पंडित जी की कलम से लिखा हुआ वो एक चैप्टर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और सब कुछ पहले ही बहुत अच्छा था और अच्छा हो गया।
यदि वर्तमान संवर जाता है तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। इसलिए उसके ऊपर अलग से मेहनत की जाती है, अलग से अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा, अपनी सिद्धि साधनाओं के बल पर और अपने एक्सपीरियंस जो है, जो हमारा तजुर्बा अभी तक का रहा है, ज्ञान रहा है, उसके बल पर उसकी सभी जो वर्तमान में कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उसका समाधान देने की कोशिश हमारे जो द्वारा एक छोटा सा जरिया पंडित जी की कलम से में दिया जाता है, ताकि वर्तमान यदि संवर गया तो भविष्य फिर उस व्यक्ति के हाथ में है। वैदिक रावण संहिता के उपाय इतने आसान हैं कि इन्हें आप स्वयं या आपके घर परिवार का कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये बिल्कुल भी खर्चीले नहीं हैं। कारण मंत्र जाप करने में किसी का एक पैसा खर्च नहीं होता। कंबल आसन बिछाया, भगवान की जो तस्वीर उसमें बताई गई हो वो लगाई, विशेष मंत्र जो बताया गया है उस मंत्र का जो समय बताया गया उस समय में जाप किया, पूर्ण रूप से फल मिलेगा। वैदिक रावण संहिता में हाथ की रेखाओं एवं अन्य रिश्तेदारों जैसे बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी की जन्म तिथि द्वारा भी भविष्य बताने की विधि बताई गई है। वैदिक रावण संहिता में जो भविष्य फल दिया गया है वैसा भविष्य फल आपको अन्य किसी ज्योतिष शास्त्र में देखने को नहीं मिलेगा। व्यापार के बारे में वो अद्भुत बातें वैदिक रावण संहिता पढ़ने के बाद बताते हैं गुरुजी, इसमें लिखा हुआ है कि बाहर बैठ के काम करें। मैं दुकान का सेठ हूँ, मैं लाला हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ उस चीज़ का, और उसके बाद भी उसमें लिख के आया कि आप दुकान से बाहर बैठ कर के काम करें। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक रावण संहिता बहुत डीप जाकर के बात करती है और बहुत डीपली जाकर के उसके बारे में बिल्कुल गहराई के साथ बताती है कि इस कारण से ये समस्या है और इस समस्या का निदान बड़े ही छोटे शब्दों में बताया गया। वही लाला यदि भीतर दुकान के भीतर बॉस चेयर पे बैठ के वर्क करेगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, और वही लाला वही काम कर रहा है पर बाहर बैठने की उसको अनुमति दे दी कि आप ये कार्य इतनी, उसका जो टेबल है वो बाहर इतना लगा करके यदि काम करेंगे तो वो फल बदल जाएगा। और बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति बिजनेस व्यापार करे, कौन से काम करने में उसे सफलता मिलेगी, किन कामों की तरफ उसका रुझान होना चाहिए और कहाँ से उसे लाभ हो सकता है जिससे उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए। मेरी तबीयत पहले बहुत ही खराब रहती थी, ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, बस कभी कभी अच्छा नहीं लगता था। तब जाकर मैंने अपनी वैदिक रावण संहिता बनवाई। उसमें कुछ ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था, कुछ उपाय भी दे रखे थे जो मैंने किए भी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव भी हूँ। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, ये है वैदिक रावण संहिता। वो अद्भुत मंत्रों का समावेश वैदिक रावण संहिता के अंदर है जो संसार के अंदर किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही अकाट्य और प्रभावशाली मंत्र होते हैं। राम जी ने जब लंका को पार करना था, यानी लंका में जाना था, समुद्र को पार करना था, अगस्त ऋषि से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैंने लंका में प्रवेश करना है, लंका पर चढ़ाई करनी है, शत्रु के पास जाना है और शत्रु से युद्ध करना है, विजय पाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? तो अगस्त ऋषि ने उन्हें बताया कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और दुर्गा जी की आराधना कीजिए, क्योंकि दुर्गा जी के अंदर सभी नवग्रहों की पावर है, सभी देवी देवताओं की पावर है, सभी प्रकार की शक्तियां उनके अंदर निहित है और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। राम जी ने माता शबरी को कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सबसे वीआईपी उपाय जो 9 प्रकार की भक्तियों में 4 प्रकार की भक्ति आगे और 4 प्रकार की भक्ति आगे और वीआईपी बीच में। वीआईपी कौन? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वही भक्ति और वही तरीका हमारी वैदिक रावण संहिता के अंदर होता है, जो हमारे बड़ों ने उपाय किए और जिनके बल पर उन्होंने इस संसार में दिखा करके गए कि इन पद चिन्हों पर चलना है, इस रास्ते पर चलना है और इससे दुखों का नाश होगा। उसी रास्ते पर चलाने की तरकीब वैदिक रावण संहिता देती है। महाज्ञानी रावण द्वारा किए गए सिद्ध मंत्रों द्वारा ही समस्याओं के उपाय दिए जाते हैं। शाबर मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, मायावी मंत्र हैं। सभी का समायोजन वैदिक रावण संहिता ग्रंथ के अंदर आता है और व्यक्ति स्वयं, क्योंकि दुश्मन आपका है, शत्रु आपका है, पीड़ा आपको है, दुख आपको है, दर्द आपको है, ब्राह्मण को नहीं होगा,
वो आराम से बैठेगा और जाप करेगा। तो वैदिक रावण संहिता में बड़ी छोटे छोटे मंत्र, बड़े छोटे छोटे सरल उपाय और बताए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं करके बजाय कि किसी और के पास जाने के खुद करके खुद अपना भविष्य जाना, खुद अपने कर्म जाने और खुद ही उपाय कर लिए और खुद ही दुखों से मुक्त हो गया। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। जब आप अपनी वैदिक रावण संहिता बनवाएंगे तो उसमें अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही उपाय आएंगे। याद रखने लायक बात है कि इन उपायों को जितना गुप्त विधि से किया जाए, रिजल्ट उतना ही प्रभावशाली होता है। संतान सुख की दृष्टि से, लग्जरी लाइफस्टाइल की दृष्टि से, धन व्यापार की दृष्टि से, छोटे भाई बहन और अपने साहस पराक्रम और जो मेहनत करते हैं उसकी दृष्टि से, कर्जा दुश्मनी बीमारी की दृष्टि से, साझेदारी की दृष्टि से, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ है या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ है, मौत, लंबी बीमारी, गुप्त रोग, गुप्त धन की तरफ से, भाग्य की तरफ से, कर्म की तरफ से, आजीवन लाभ की तरफ से, या हानि, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, मार पिटाई और खर्चे की तरफ, विदेश यात्रा, जेल यात्रा की तरफ से जितनी भी प्रिडिक्शन है, ये सारी की सारी प्रिडिक्शन कर्म दोष को जान करके उपाय करके वो सारी चीजें दूर करने की ताकत वैदिक रावण संहिता देती है। वैदिक रावण संहिता एक ऐसी अनोखी ज्योतिषीय जन्मपत्री है जो अनेक मंत्रों व दुर्लभ रावण संहिता का लगातार 6 वर्षों तक गहन अध्ययन व शोध करके वैदिक रावण संहिता का निर्माण किया गया है। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता। प्रत्येक वैदिक रावण संहिता के साथ नजरबट्टू रक्षा कवच, जिसके अंदर एक 5 मुखी रुद्राक्ष और एक नजरबट्टू होता है। नजरबट्टू एक पेड़ का फल है, जैसे रुद्राक्ष एक पेड़ का फल होता है। उसके अंदर अभिमंत्रित करके गांठें लगाई जाती हैं उस धागे के अंदर, और रुद्राक्ष और नजरबट्टू दोनों उसके अंदर पिरोए जाते हैं। क्या आप सभी लोगों को पता है, शास्त्रों में लिखा है कि चुपचाप एक रुद्राक्ष का दाना किसी की चिता के अंदर डाल दो, उस व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होगी, कोई बुरी आत्मा उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो जो मौत के बाद भी काम आ जाता है और दुर्गति से बचाता है, वो तो इस जीवन में हम सटीक और तुरंत पहना रहे हैं। तो नजरबट्टू रक्षा कवच के अंदर जो रुद्राक्ष है, उसके कारण से चाहे आदमी शमशान में जाए, चाहे सूतक में जाए, चाहे पातक में चाहे जिए में जाए, मरे में जाए, किसी भी स्थिति में क्यों न जाए, वो हमेशा शुद्ध रहता है। दोबारा पहनाने की, दोबारा से अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा सिद्ध रहता है। वैदिक रावण संहिता जन्म कुंडली के साथ पंडित सुनील वत्स जी द्वारा गुप्त दिव्य मंत्रों से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष का फल एवं नजरबट्टू रक्षा कवच बिल्कुल निशुल्क दिया जा रहा है। इसलिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त खुशियों का खजाना वैदिक रावण संहिता। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। टाइप करें VRS और भेज दें 56677 पर। वैदिक रावण संहिता ग्रंथ में बताया गया है कि जिसके एक जन्म के पुण्य उदित होते हैं, वह रावण संहिता के बारे में सुन और समझ पाता है, और जिसके 2 जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, वह रावण संहिता बनवा पाता है, और जिसके 3 जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, वह रावण संहिता बनवा करके और उसके उपाय करके अपना भाग्य बदलने में समर्थ हो पाता है। पर जिस किसी व्यक्ति के पाप पुंज, पाप समूह जिसका इकट्ठा हो रखा होता है, वह सिर्फ अपने मस्तक पर, अपने माथे पर हाथ रख के अपने भाग्य को कोसता रहता है और दुख और तकलीफों से पीड़ित होता रहता है। नियति निर्धारण त्याग कर बदल नक्षत्रों की दिशा, उजाला ही उजाला मिलेगा, भोर बन जाएगी निशा। भाग्य के सहारे बैठ करके कि हाय मेरे भाग्य में ये लिखा है, हाय मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे साथ तो होना ही यही था, ये सब चीज़ें तो उन कायर लोगों के लिए है जो दबे रह जाते हैं। और बात अगर किसी ने बदलना है तो बदलने के लिए इस धरती पे आए हुए, कर्म करने के लिए भगवान ने हाथ कहाँ बांध रखे हैं, हाथ खोल करके भेजा है। किस लिए? कि बेटा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसलिए वैदिक रावण संहिता बनवाएं और अपने भाग्य को जाने कि भाग्य में कौन सी दिक्कतें हैं, और नए कर्म करके उन सभी भाग्य की आने वाली रुकावटों को पहले से ही दूर कर सकते हैं। चल मुस्कानों के मेले, अपनों को संग में ले ले, तुझे साथ संहिता का है, तुझे साथ संहिता का है, तू कष्टों को क्यों झेले। वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता, वैदिक रावण संहिता। इसलिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त खुशियों का खजाना वैदिक रावण संहिता। इसकी सहयोग राशि है मात्र 3500 रुपए।